जय श्री राम। प्यारे भारतवासियों, आज हम आपके बीच एक छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण शुरुआत लेकर आए हैं। आज से हम ये प्रयास करेंगे कि आप तक हम प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर आपको रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा और एक एक छंद, सोरठा इत्यादि का विस्तार पूर्वक विश्लेषण आपको प्रदान कर सके। हालांकि पहले से ही श्री रामचरितमानस के प्रखर वक्ता, मधुर वक्ता उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी हमने ये प्रयास इसलिए करने का प्रारंभ किया क्योंकि हमको लगता है कि भक्ति तभी उचित है जब वो बिना किसी आवरण के भी उतनी ही मधुर। यदि संगीत के साथ आप तन्मय हो जाते हैं और वो तन्मयता संगीत के ना होने पर नहीं रहती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भक्ति की उच्चता तो नहीं हो सकती। भक्ति तब आपको उपलब्ध है जब आप किसी भी परिस्थिति में, संगीत हो तब भी, संगीत ना हो तब भी, दोनों ही स्थितियों में आपको प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने पर परम आनंद है। इसके साथ ही प्रयास ये भी है कि हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के चरित्र के निर्माण में कुछ योगदान हो सके। तो हम श्रोताओं को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 या 4 भाग, अधिक से अधिक। विचार करके देखें, अगर आप श्रद्धालु हैं, अगर आप विरोधी, अगर आप ना तो श्रद्धालु हैं ना विरोधी हैं, अगर आप विद्यार्थी, अगर आप माता पिता, अभिभावक, तो समझते हैं कि आपको हमसे क्यों जुड़ना चाहिए, क्या आवश्यकता है कि आपको हमसे जुड़ना चाहिए। अगर आप श्रद्धालु हैं तो आप हमसे या इस श्री रामचरितमानस की श्रृंखला से इसलिए जुड़े ताकि आप ये जान सकें कि प्रभु की प्रभुता क्या है, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि प्रभु की अनंत कृपा किस तरह बरसती है आप पर, ताकि आप ये भी महसूस कर सकें कि प्रभु आपको कितने कितने और किस तरह से अवसर देते हैं ताकि आपका कल्याण हो सके। आप इसलिए श्रृंखला से जुड़ें ताकि आप पवित्रता को महसूस कर सकें, धारण कर सकें, ताकि आप उस अनंतता को धारण कर सकें जिसके विषय में आप इतना सुनते हैं संतों के द्वारा। अब आते हैं कि यदि आप विरोधी हैं प्रभु श्री राम के या रामचरितमानस की, तो आपको क्यों सुननी चाहिए ये रामचरितमानस? तब आपको इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपको ये ज्ञात हो सके कि अन्य किसी ने आपको जो भी बताया है क्या वो वास्तव में सत्य है। आप ये जान सकें कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या उसका विरोध करना वास्तव में उचित है या अनुचित है। यदि उचित है तो क्यों उचित है और कितना उचित है। यदि अनुचित है तो क्यों अनुचित है और कितना अनुचित है। ये सभी बातें जानने के लिए आपको इस श्री रामचरितमानस की श्रृंखला से जुड़ना चाहिए। यदि आप ना तो श्रद्धालु हैं और ना ही विरोधी हैं, आप उदासीन हैं, आप न्यूट्रल हैं, तो आपको ये निर्णय लेने के लिए कि वास्तव में श्री रामचरितमानस या प्रभु श्री राम का चरित्र उत्कृष्ट कोटि का है या निकृष्ट कोटि का है,
ये जानने के लिए आपको जुड़ना चाहिए। आपको इसलिए जुड़ना चाहिए कि जो एक वर्ग प्रभु श्री राम का समर्थन करता है, श्री रामचरितमानस का समर्थन करता है, वो सही है, या दूसरा वर्ग जो प्रभु श्री राम का विरोध करता है, श्री रामचरितमानस का विरोध करता है, वो सही है। ये अंतर करने के लिए आपको जुड़ना चाहिए, आप इस निर्णय पर पहुंच सके कि सत्य क्या है। यदि आप उदासीन हैं तो आपको इसलिए जुड़ना चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि क्या प्रभु श्री राम के चरित्र से वर्तमान में आज की समस्याओं का समाधान संभव है। यदि संभव है तो किस तरह संभव है। इसके बाद एक बात आती है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्यों जुड़ना चाहिए इस रामचरितमानस की श्रृंखला से। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इसलिए जुड़ना चाहिए ताकि आप अभी से जान सकें कि जीवन क्या है। आप भली भांति ये जान सकें कि जीवन में जब समस्याएं आए, मुसीबतें आए, तो उनसे निपटना कैसे है। आप जान सकें कि जीवन के लक्ष्य क्या होते हैं। आप जान सकें कि जीवन को सफलतापूर्वक बिना लड़खड़ाए उसे ऊंचाई पर कैसे ले जाना है। आपके चरित्र का, व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, इसलिए आप इस रामचरितमानस की श्रृंखला से हमसे जुड़े। अगर आप माता पिता हैं, तो आप इसलिए जुड़े ताकि आपका जो बच्चा है, आपका जो संतान है, आपकी जो संतान है, वो संतान किस तरह से शक्तिशाली बने, किस तरह से आपके प्रति विनम्र रहे, किस तरह से वो प्रेमपूर्ण बने, किस तरह से न्यायशील बने, किस तरह से वो प्रभु श्री राम की ही भांति अद्वितीय बने, किस तरह से वो अपने और राष्ट्र के निर्माण में सर्व सक्षम हो जाए। अगर आपको ये सारे तरह की विधियां जाननी है और उन्हें बच्चे के साथ लागू करना है, तो आप जुड़े इस रामचरितमानस की श्रृंखला से। साथ में बच्चे को भी जोड़े ताकि बच्चा भी अपना निर्माण स्वयं कर सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके। तो इतने कारण हैं प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र रूपी इस रामचरितमानस से जुड़ने के। अगर आपको इन कारणों का आभास हो गया हो तो आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप जब भी श्री रामचरितमानस का ये वीडियो क्रमशः आपके पास आए तो आप उसे अवश्य सुने भी और अपने परिवार के लोगों को सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।